कहीं भूमिहार लालटेन पर और यादव कमल पर मार रहा वोट। बिहार में लोकसभा चुनाव को समझना इस दफे क्यों है मुश्किल। बीजेपी के लिए मोदी है तो मुमकिन है वाली स्थिति। मोदी के नाम पर 10 साल से जीत दर्ज कर रही एनडीए के कई प्रत्याशी। ना कहीं बड़ी होर्डिंग ना नेताओं का शोर, ऊपरी तौर पर चुनाव का एहसास नहीं। भीषण गर्मी में भी बिहार की राजनीति चुनाव के समय में भी कहीं छांव में आराम करती दिखी रही। तो क्या सरसरी तौर पर नीरस दिख रहे चुनाव की असल हकीकत भी यही है जमीन पर। मुजफ्फरपुर के कांटी में कुछ लोग इसमें थोड़ी स्पष्टता लाते हैं। प्रतीक शाही कहते हैं चुनाव इस बार ऐतिहासिक है, कई नई चीजें होंगी, पुराने मिथ टूटेंगे। जाति से भूमिहार प्रतीक वैशाली सीट के वोटर हैं, वह आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला को वोट देंगे। मुन्ना शुक्ला भी भूमिहार हैं। उनके स्वजातीय लोग कहते हैं कि उन्होंने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि लालटेन को वोट करेंगे। इस बार ये होगा। साथ में ये जोड़ना भी नहीं भूलते कि उन्हें देश में नरेंद्र मोदी ही पीएम चाहिए और वह सरकार बना भी लेंगे भले ही वह एक सीट हारे। वह यह भी जोड़ते हैं कि 1 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद के समय जो आरजेडी से कटुता थी वह अब उतनी नहीं रही। राज्य में कुछ जगहों पर घूमने पर पहला संकेत यही दिखा कि चुनाव के अंदर कई लेयर हैं। कोई एक फॉर्मूला किसी एक संसदीय क्षेत्र में तो क्या एक गाँव तक काम करता नहीं दिख रहा। ऐसे में किसी एक गाँव, टोले, जाति के ट्रेंड पर पूर्वानुमान लगाना किसी को भी भारी पड़ सकता है। राजनीतिक दल के नेता भी इसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मझौली में परमानंद निषाद कहते हैं कि जब नेता लोग पाला बदलते हैं तो क्या जनता नहीं बदले, वह किसी का गुलाम क्यों बने। मझौली मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से मौजूदा बीजेपी सांसद अजय निषाद का टिकट गया तो वह महागठबंधन में कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं। परमानंद निषाद के अनुसार जब सभी अपना अपना हित देखते हैं तो वह भी अपनी जाति का नेता क्यों नहीं देखें। उनकी शिकायत अजय निषाद से है, वह अपने पिता कैप्टन जय नारायण निषाद की तरह लोगों के बीच नहीं जाते हैं। जय नारायण निषाद राज्य के प्रमुख मल्लाह नेता रहे हैं। इस बार मुकेश सहनी मल्लाहों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें आरजेडी ने 3 सीटें दी हैं। आरजेडी को लगता है कि अगर सहनी का वोट मिल गया तो उन्हें लाभ होगा। राज्य में लगभग 20% मुस्लिम और यादव वोट है, जिसका बड़ा हिस्सा आरजेडी को मिलता रहा है। यह एक मुश्त वोट पिछले कई वर्षों से आरजेडी की सबसे बड़ी मजबूरी और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इस 30% वोट के सामने काउंटर ध्रुवीकरण बहुत प्रभावी रूप से होता रहा है। पाटलिपुत्र सीट के एक वोटर के लिए अब भी नीतीश कुमार उनके नेता हैं। उनका कहना है कि जब से उन्हें ज्ञान हुआ है तब से वह नीतीश कुमार का काम देख रहे हैं। वे अपने हाथ से दूर बने 2 पुल को दिखाते हैं, जिनके बनने से पूरे इलाके में आना जाना कितना आसान हो गया है। वह नीतीश का बचाव करते हैं, पूछते हैं कौन दल सत्ता में नहीं रहना चाहता। अगर नीतीश अपने दल और बिहार की बेहतरी के लिए 50 पलट मारते हैं तब भी उन्हें वह मंजूर है। बिहार में नीतीश कुमार को उनार फैक्टर भी कहते हैं, मतलब जिधर वह चले जाते हैं पाला उधर झुक जाता है। यही कारण है कि आरजेडी इस बार कागज पर बेहद मजबूत एनडीए को हराने के लिए नीतीश कुमार के अति पिछड़े और गैर यादव पिछड़े वोट में हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रही है। उम्मीदवारों को तय करने में ऐसी प्राथमिकता दी गई है। इन सबके बीच बीजेपी पूरी लड़ाई पूरी तरह मोदी फैक्टर को सौंप दी है। पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर एक वोटर ने कहा कि 2 बार से नरेंद्र मोदी के नाम पर रामकृपाल यादव को वोट देकर जिता रहे हैं, शायद इस बार भी उन्हें ही वोट देंगे, मगर वह इलाके में बीजेपी से बेहतर नेतृत्व देने की मांग करते हैं ताकि इलाके का विकास हो सके। इसी सीट आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती खड़ी है। राज्य की 40 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। 2019 आम चुनाव में एनडीए ने 39 सीट पर जीत हासिल की थी। विपक्ष को एकमात्र जीत किशनगंज में मिली थी, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे।